आई वॉज काइंड ऑफ अम्यूज्ड अनटिल सम टाइम अगो कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और मुझे हमेशा लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता जिस पर ये व्यक्ति विश्वास करता है। क्या ये व्यक्ति कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला? क्या ये व्यक्ति कभी अपने समुदाय के बाहर किसी से मिला नहीं है? इसे ऐसा क्यों लगता है कि उसके जैसा ना होना असंभव है? और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इसका एक रिश्ता शायद इस बात से है कि हम लोग जो चीज़ें आमतौर पर देखते हैं हम ये मानने लगते हैं कि वो चीज़ें ही हैं। वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है। हम ये मानने लगते हैं कि उन चीज़ों के अलावा कुछ और होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जैसे डॉन को पकड़ना 11 मुल्कों की पुलिस के लिए। और फिर मैं सोचने लगा सक्सेस के बारे में, विनिंग के बारे में, क्योंकि इंटरनेट पे हम लोग जो भी मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं वो सब उसी चीज़ के बारे में होता है। और फिर शायद इस बारे में भी कि अगर कोई इन सब वीडियोस, इस सारे कंटेंट को देखता है, उन सब सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ता है जो कि सिर्फ विनिंग के बारे में है, तो क्या उसके मन में ये आइडिया आ सकता है कि फेलियर थोड़ा अजीब है या फेलियर अनकॉमन है? क्योंकि सच ये है कि ज़्यादातर चीज़ें फेल होती हैं। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर प्रोजेक्ट, ज़्यादातर मिशंस फेल होते हैं। और चूंकि हम लोग फेलियर के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुनते हैं। हो सकता है किसी यंग व्यक्ति को ये लगने लगे कि ये सब कोई सक्सेसफुल है यार, मैं अकेला फेल हो रहा हूँ क्या? और उसको शर्म आती है और वो भी अपने फेलियर के बारे में बात नहीं करता है, और वो भी सिर्फ वेट करता है उस समय के लिए जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा और अपनी सक्सेस की कहानी सुनाएगा, और वो भी उसी समुद्र में शामिल हो जाएगा जहाँ पे सब सक्सेसफुल है। और हम एक ऐसे मीडिया एनवायरनमेंट का निर्माण करेंगे जहाँ पे कोई कभी फेल होता ही नहीं है। फेलियर के बारे में बात करना ज़रूरी कई कारणों से है। एक तो यह है कि आप अपने मिस्टेक्स को खुद गिन सकें और देख सकें कि आपने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आप फेल हो गए। पर इसलिए भी क्योंकि आउट देयर इन द वर्ल्ड देर आर पीपल who want to grow, who want to win, who want to succeed. And if they only hear from people who have succeeded or say that they have succeeded, then शायद उन्हें ये लगने लगेगा कि सक्सेस डिफ़ॉल्ट चीज़ है। और ये भी कि हर कोई सक्सीड कर रहा है, मैं अकेले नहीं कर रहा, ज़रूर मुझ में कोई प्रॉब्लम है। और इस बात से तो मतलब इसके बारे में तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ऐसे कई लोग जो सक्सेस के बारे में, विनिंग के बारे में, जीतने के बारे में मोटिवेशनल ज्ञान देने वाले वीडियो वगैरह बनाते हैं, वो इस बारे में ज़िक्र ही नहीं करते कि उनकी प्रिविलेज का उसके अंदर कितना बड़ा रोल था। उनके माँ बाप के पास पैसे थे, उनके परिवार के कनेक्शंस थे, उनकी जाति, उनका धर्म, उनका जेंडर, उनके स्किन कलर, ये सब एक बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं उनकी सो कॉल्ड सक्सेस के पीछे। और जब ऐसे लोग अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ अपने हार्ड वर्क के बेसिस पर यहाँ पहुँच पाया, मैं सिर्फ अपने मेरिट के बेसिस पर यहाँ पहुँच पाया, वो मैसेज बहुत सारे यंग लोग देखते हैं और उनको लगा ये मेरिट के बेसिस पे वहाँ पहुँच गया, वो मेरिट के बेसिस पे पहुँच गया, ज़रूर द रीज़न आई एम नॉट एबल टू मेक इट मस्ट बी बिकॉज आई डोंट हैव मेरिट। और एंड ये बकवास है, ये सरासर बकवास है, ये रियलिटी का बिल्कुल उल्टा है। और ऐसे कई लोग जिन्हें आप सक्सेसफुल मानते हैं, जिन्हें आप मेरिटोरियस मानते हैं, वो असल में निरे मूर्ख हैं जो अपनी पोजीशन तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा के पास पैसे थे और उस पैसे के इस्तेमाल से उन्हें धकेल कर उस ऊंचाई तक पहुंचाया जा सका। अगर यही लोग किसी सो कॉल्ड निचली जाति या लोअर फाइनेंशियल स्टेटस वाले परिवार में पैदा होते तो इनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता, क्योंकि ये उसी समस्या से जूझ रहे होते जिससे कि आप में से कई लोग जूझ रहे हैं। एंड कन्वर्सली ऐसे कई लोग जो कि शायद विश्वविख्यात जीनियसों की कैटेगरी में आते, पर उनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना है क्योंकि उन्हें अपने आप को साबित करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन्हें बस ये बताया गया कि उनके सक्सेसफुल ना होने का कारण सिर्फ उनका लैक ऑफ मेरिट है। ये जो मेरिटोक्रेसी है, इससे बड़ा मिथोलॉजी, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। मुझे कुछ दिन पहले कोई पूछ रहा था कि सुबह जल्दी कैसे उठूं, और अगेन मैं
किसी को सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है ये नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें इनहेरेंटली कुछ अच्छा है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर तुमको नहीं अच्छा लगता तो उस टाइम पे उठो जिस टाइम पे तुमको अच्छा लगता है। एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, इट डजेंट मैटर व्हाट टाइम यू वेक अप एट। अगर तुम अपना बेहतरीन काम रात में करते हो तो हो सकता है तुम सुबह ना उठ पाओ, एंड दैट्स ओके। पर सुबह उठने का जो फ़ायदा है उसके बारे में मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, जो कि इस जिसका रिश्ता इस चीज़ के साथ है, फेलियर के साथ और सक्सेस के साथ। और वो ये है कि अगर आप सुबह उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सर्दी है या बहुत रात को लेट तक जागे थे वगैरह वगैरह, तो शायद आपने ओवर टाइम अपने आप से एक कहानी सुनानी शुरू कर दी है। और वो कहानी ये है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता, या मैं वो व्यक्ति हूँ जो सुबह उठ नहीं पाता, या मैं सुबह उठने वालों में से एक नहीं हूँ। और ये कहानी आपको और भी लिमिट करती है। और साथ ही साथ अगर आप सुबह उठने की कोशिश कर चुके हैं और उसमें फ़ेल हो चुके हैं तो ये कहानी और स्ट्रॉन्ग बनती है आपके अंदर। देखा, मैं तो पहले ही जानता था कि मैं सुबह उठ नहीं सकता, मैंने कोशिश की पर हुआ नहीं। मैं क्लियरली वो व्यक्ति नहीं हूँ जो सुबह उठ सकता है। अगर आप एक दिन सुबह उठ गए और आपने 3-4 दिन तक वो रूटीन जारी रखा और आप फिर वो व्यक्ति बन गए जो सुबह उठ सकता है, तो क्या होता है? तो इस कहानी पर चोट पड़ती है। जो कहानी आपने अपने आप से सुनाई है, अपने आप को सुनाई है, जिसमें आप अपने आप से कह रहे हैं कि मैं सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ, वो कहानी चकनाचूर हो जाती है क्योंकि अब आप सुबह उठ रहे हैं। सो मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ। मैं एक शॉर्ट फॉर्म थिंकर हूँ एक बड़ी हद तक, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लॉन्ग फॉर्म लिखना। एक एक लंबे समय तक मैं ये मानता था कि मैं लॉन्ग फॉर्म लिख नहीं पाऊँगा, मैं लॉन्ग फॉर्म लिखने वालों में से नहीं हूँ। पर एक दिन मैंने अपने लिए रूल बनाया कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं इसके बारे में लिखूँगा। मैं हर रोज़ 1000 वर्ड लिखूँगा, और मैं ये 3-4 महीने तक करूँगा और देखता हूँ क्या होता है। और मैंने किया, एंड आई सक्सीडेड इन राइटिंग समथिंग दैट वाज 40-45,000 50,000 वर्ड्स लॉन्ग। ये बात हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो सकता है आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट लंबी चीज़ें लिखने की शक्ति रखते हो। मैं उनमें से नहीं था, और बार बार मैंने ये कहानी अपने आप को सुनाई थी कि मैं लॉन्ग फॉर्म नहीं लिख सकता। पर जिस दिन मैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में सक्षम हुआ, वो कहानी चकनाचूर हो गई। अब मैं अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखने लगा जो लॉन्ग फॉर्म लिख सकता है। तो सोच कर देखिए, ऐसी क्या कहानियां हैं आपके मन में जो आपने अपने आप को खुद सुनाई हैं, जो आपसे कहती हैं कि आप इनमें से नहीं हैं या उनमें से नहीं हैं। हर चीज़ को आप सिर्फ अपने पर्सनल एफर्ट के बल पर जीत नहीं सकते। आपके सोशल कंडीशंस, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस आपको कई चीज़ों को करने से रोकते हैं। पर जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं उनमें भी इस प्रकार की लिमिटिंग बिलीव्स आती है, और उसका रोल भी इसी प्रकार की चीज़ के साथ है। अगर अगर आप हर जगह सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं तो आप ये मानने लगेंगे कि हर कोई सक्सीड कर रहा है यार। और आप ये इसलिए मानेंगे क्योंकि आपको फेलियर स्टोरीज देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, आई कॉल इट फेलियर, एंड इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जो ऐसे लोगों ने बनाए हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए किसी प्रोजेक्ट में। पेट्रियन के सीईओ जैक कॉन्टी का एक वीडियो है, उनकी पूरी ज़िंदगी के बड़े बड़ी मिस्टेक्स के बारे में। कैम वुल्फ नाम के एक राइटर हैं, उनके बारे में, जो अपनी किताब को कंप्लीट नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए वगैरह, उसके बारे में है। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऑस्टिन मैककॉनल, जिन्होंने एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की, फ़िल्म बनी भी पर फिल्म बहुत ही वाहियात थी। उन्होंने खुद एक वीडियो बनाया है कि मेरी फ़िल्म फ़ेल हो गई। इन वीडियोस को देखना ज़रूरी है, इन टॉपिक्स पर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस विनिंग और सक्सेस और मोटिवेशन वाले समाज में रहते हैं, अगर हमने अनक्रिटिकली उसकी पूरी मिथोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया तो हम ये मान बैठेंगे कि हम में कोई प्रॉब्लम है, और हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके पार ना जाया जा सके।